तो यही तरीका अपनाओ। तो भाइयों ये बहुत सारी बातें हैं। इस तरह जो है अपना काम समाज में जो हो रहा है, तो उससे जो है क्या होगा, जागरूकता फैलेगी समाज में। और भाई हर आदमी के पास फ़ोन है, हर आदमी के पास फ़ोन में कैलकुलेटर भी है, उसका इस्तेमाल करो। कैमरा है, उसका भी इस्तेमाल करो। फ़ोन में इतने फंक्शन है कि हर फंक्शन का इस्तेमाल अगर आप करने लग गए सही तरीके से, तो समाज में जो गंदगी फैल रही ना, यह अपने आप हटती चली जाएगी। और एक आजकल बहुत मामले चल रहे कि भाई पुलिस जो है ना फर्जी फंसा रही लोगों को, फर्जी। तो मैं भी इस समस्या से गुजरा भाई। अगर पुलिस आपके खिलाफ कोई मुकदमा कर दे फर्जी, और फर्जी मुकदमा करके उसमें जो है आपको परेशान करेगा, तो आप जमानत करवाओगे, आपके लगेंगे 6-7-8 हज़ार रुपये। वकील इतने नॉर्मली पैसे ले लगा। तो मेरी राय एक है, जैसा आपको कोई फर्जी मुकदमा करे, अधिकारी फर्जी मुकदमा कर दिया आपके ऊपर, सबसे पहले तो अगर आपके घर पर आवे तो उसकी वीडियो बनाओ। सबसे पहला वीडियो बनाओ। अगर आपसे पैसे की डिमांड करें तो एक खुशखबरी है, हमारे यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो का एक जो है सहारनपुर के अंदर शिलान्यास होने वाला है, और उनका ऑफिस बनेगा यहाँ। भाई उनका नंबर सब रखो। कोई भी अधिकारी परेशान करे, सबसे पहले उसे कह दो जी मैं इतने पैसे दे दूँगा और जब मेरा काम कर दो, और चुपचाप एंटी करप्शन ब्यूरो को करके फ़ोन, और वो आपको पैसे देंगे फिर, और वो दे दो। भाई छोड़ो किसी को ना, चाहे कोई अधिकारी कितना ही बड़ा है। जब कोई नहीं मानता ना भाई, उसे जो है पकड़वा ही दो, छोड़ो बिल्कुल ना। जब कोई अधिकारी नहीं सुनता किसी गरीब आदमी की, इनकी भी ना सुनो, सबसे पहली तो यह बात। उसके बाद में अगर आप पर कोई दिक्कत परेशानी हो रही, पुलिस परेशान कर रही, सीधा ठहक है FIR तो पता, गरीब आदमी की तरह जोतती नहीं बाल, कहीं तक भी। मेरे पे इतने मामले हैं, मेरे संज्ञान में इतने मामले हैं कि आदमी तक को जो है ना निपटा दिया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, और सबके सामने हो रहा। अगर आपको परेशान कर रहे तो सीधा माननीय इलाहाबाद, माननीय हाई कोर्ट जाओ, और तुरंत जो है वहाँ से स्टे कराओ, और उसमें जो है इन्हें नोटिस जारी हो अधिकारियों को। अगर मान लो किसी अश्व ने कोई गलत काम कर दिया तो नोटिस जारी सीधा कप्तान साहब को होगा। कप्तान साहब को जवाब देना पड़ेगा, या देना पड़ेगा CO साहब को। तो भाइयों ये काम करो, ये बचने का काम आपको बता रहा मैं, क्योंकि रिपोर्ट पता दर्ज तो होनी नहीं गरीब आदमी की। गरीब आदमी के डंडे मारने थाने में, तो ये है। और भाई सही आदमी की रिपोर्ट दर्ज भी नहीं होती, गलत आदमी की तुरंत हो जा, क्योंकि उसके पास पावर हो, पैसा हो। तो भाइयों मेरा टॉपिक था वो, मैं कहाँ चला गया टॉपिक हमारा था दीपक भाई का। तो सलाम है ऐसे लोगों को। तो मैं कह रहा था कि मैं कोट द्वार में गया, 2 दिन कोट द्वार रह गया मैं। कोट द्वार में मैंने देखा, वहाँ का लगभग आधा शहर में घूम लिया भाई। 2 दिन के लिए गया था मैं, तो बाकी तो है तो बड़ा काफ़ी कस्बा है, कस्बा बोल दें या शहर बोल दें, पर मंदिर बड़ा प्यारा है भाई वहाँ, बजरंगबली जी का बहुत सिद्ध मंदिर है। और बहुत सारी जगह घूमा मैं इधर आपका। एक तो मैं उत्तरांचल में टिहरी गया, और एक गया मैं अल्मोड़ा गया, नैनीताल गया। नैनीताल में हम 2-3 घंटे रुके थे, फालतू तो हम रुके नहीं, हमें कुछ ज़रूरी काम आया गया था घर, तो हम वहाँ से निकल लिए थे। लेकिन अल्मोड़ा रुके हम। अल्मोड़ा में गया था मैं, एक डाना गोलू देवता मंदिर है वहाँ, एक डाना गोलू देवता मंदिर है अल्मोड़ा में। उसकी मान्यता क्या है कि उसमें घंटे घंटे बंधे, उसमें घंटे घंटे बांधे आदमी, मन्नत वगैरह कुछ होगा किसी का, कोई प्रोग्राम, कोई मतलब जो है किसी की प्रथा होगी चली हुई। तो वहाँ भी मैंने देखी, वहाँ भी मोमदन लोग बेचारे मंदिरों के सारे अपना टाइम पास कर रहे, प्रसाद बेच रहे। और भाई जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही है। जम्मू कश्मीर में चले जाओ भाई, हम वैष्णो देवी माता मंदिर गए थे कभी 15 साल पहले, तो वहाँ हमने एक चीज़ देखी थी। वहाँ मुसलमान आप लोगों को घोड़े पे ढोरे, मुसलमान फोटोग्राफर थे वहाँ। तो ये जो बजरंग दल वाले हैं,
ये वहाँ जम्मू कश्मीर में जाकर एक बार ही पूछ लो उन्हें भाई, वहाँ भी तो जा सके हैं। हिंदुस्तान तो पूरा, जम्मू कश्मीर भी इंडिया में ही है, पाकिस्तान में तो है नहीं। और भैया उन्हें भी जाकर एक बार पूछ लो। तो ये बातें मतलब इस तरह की। एक हमला हुआ था पहलगांव में अभी 2 साल पहले, उसमें 10-12 लोग कितने मारे गए थे, मीडिया ने तो बता नहीं था वो चीज़। उसमें एक मोमदन शहीद हुआ था। जितने भी जो है वहाँ पर्यटक गए थे उन्हें बचाने के लिए, और एक मुसलमान बेचारा, एक क्या कहीं मुसलमान शहीद हुए थे, और जिन्होंने लोगों की जान बचाई थी भाई, जितने भी पर्यटक थे उनकी जान बचाई थी। तो ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए हमें। बाकी हम किसी का, कोई आज़ाद हिंदुस्तान है भाई, किसी का अपनी दुकान का नाम चाहे कोई बाबा रखो, चाहे कोई कुछ रखो। जब वो दुकान पहली खुली हुई थी, 30-35 साल पहली दुकान खुली हुई है वो, जब तो लोगों को याद नहीं आई। वहाँ कुछ लोग बजरंग दल के बन गए होंगे, पर मंडल प्रभारी, फलाना प्रभारी, क्या बोल रहे हैं वे, जो है लोग बना दिए, नेता बना दिए होंगे जिस तरह मंडल पे, जिले पे। तो उन लोगों को जो है दंगा कराना, वहाँ दंगा कराएगा, माहौल बनाना। तो इस तरह की बातें हैं, इन लोगों को इग्नोर करो। तो भाइयों शेयर करते रहो वीडियो को। वीडियो शेयर नहीं है अब तक। तो हमारे साथ एक साथी और जुड़े अभी, साथी का नाम नहीं आया अभी, और शाहनवाज अली जी, आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत पहली बात है। तो भाइयों ऐसी ऐसी बातें हैं। बाकी फिर मिलते हैं। गुड बाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या करा तुमने, क्या करा?